जय श्री राम। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि दशमांश कुंडली के माध्यम से आप यह कैसे पता कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा व्यवसाय अनुकूल रहेगा और किस व्यवसाय में आपको अधिक उन्नति होने की संभावना बनती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि दशमांश कुंडली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है हमारे करियर के बारे में जानने के लिए और विशेष रूप से हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात की थी कि दशमांश कुंडली के प्रत्येक भाव से हम किन किन चीजों को देख सकते हैं। तो दशमांश कुंडली जैसे कि लग्न कुंडली है तो लग्न कुंडली के अनुसार सभी भाव होते हैं तो वह हमारी चीजों को दिखाते हैं। उसी प्रकार दशमांश कुंडली के अनुरूप जो सभी भाव हैं वह करियर के अनुरूप बन जाते हैं और करियर को लेकर के बहुत ही डिटेल जानकारी, बारीकी से जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। यदि हम सिर्फ फोकस करें अपने करियर पर, सिर्फ यदि हम व्यवसाय के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें देखना होगा कि दशमांश कुंडली का 10वां भाव, 10वें भाव को आप पकड़ लीजिए और इसको गहराई से अध्ययन कीजिए। इस पर कौन से ग्रहों की दृष्टि आ रही है, इसमें कौन सी राशि स्थित है, 10वें भाव पर जो स्वामी ग्रह है वह किस भाव में जाकर स्थित है, 10वें भाव में कौन सी ग्रह स्थित है। तो इन सब चीजों को यदि आप बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आपको एक अनुकूल व्यवसाय पता चल जाएगा अपना कि आपको किस क्षेत्र में उन्नति मिल सकती है। और जो आमत्य कारक है, दूसरे नंबर पर सबसे हाईएस्ट डिग्री का ग्रह, उसकी भी दशमांश में स्थिति देखिए तो वह किस भाव में है। तो इन सब चीजों से आपको काफी क्लू मिल जाएगा कि आपके लिए कौन सा व्यवसाय अनुकूल हो सकता है। देखिए दोस्तों, दशमांश कुंडली के 10वें भाव का स्वामी ग्रह है वह सर्वाधिक इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है। वही बताएगा कि आपका व्यवसाय कौन सा हो सकता है। अब इसके बारे में जो 10वें भाव की स्वामी ग्रह है उसकी विभिन्न भावों में स्थिति के अनुसार आपको विभिन्न व्यवसाय भी सूट कर सकते हैं। तो इसको लेकर के मैंने एक पहले प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें हमने 12 वीडियो बनाई है कि 10वें भाव के स्वामी ग्रह की विभिन्न भावों में स्थिति। तो वहां पर डिटेल में मैंने बताया, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ कि प्रत्येक भाव में जाने पर किस प्रकार के व्यवसाय आपके लिए अनुकूल हो सकते हैं। यदि दशमांश कुंडली, जिसको हम D10 भी कहते हैं, उसके 10वें भाव का स्वामी ग्रह पहले भाव से कनेक्शन बनाता है या पहले भाव में जाकर के बैठ जाता है तो यहाँ पर यह देखने को मिलेगा कि आपको अपने करियर में रिकॉग्निशन यानी कि फेम, ऐसी सब चीजें आपको आसानी से प्राप्त होंगी और इन सब चीजों की ओर आपका करियर जाएगा। यहाँ पर आप कह सकते हैं पहला भाव क्या दिखाता है, हमारे मन मस्तिष्क और हमारी पर्सनालिटी को दिखाता है। तो इनसे जुड़ा हुआ आपका व्यवसाय हो सकता है। आप साइकियाट्रिस्ट हो सकते हैं, कोई किसी प्रकार के फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं। अब पहला भाव शरीर को दिखाता है तो आप जिम ट्रेनर या किसी भी प्रकार के खेल से जुड़े हुए, स्पोर्ट्स में जुड़े हुए व्यक्ति हो सकते हैं। पहला भाव फेम का है तो इस वजह से राजनीति है, उद्योग है, उद्योगपति है, उन लोगों को हम देख सकते हैं। पहला भाव का संबंध ज्ञान से भी है, इसलिए शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र हैं उसमें भी आपका योगदान देखने को मिल सकता है। जो हमारे आसपास गाइड होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, उनको हम देख सकते हैं। इसके अलावा खेल है क्योंकि पहला भाव शरीर का है तो कहीं ना कहीं एक शारीरिक शक्ति खेल में चाहिए तो उसके लिए हम देख सकते हैं। उच्च पदासीन लोग होते हैं, जरूरी नहीं कि सरकार के ही हो, प्राइवेट में भी उच्च पदासीन लोग हैं, उनको हम देख सकते हैं। लेकिन एक स्थिति यहाँ पर अवश्य देखी जाती है, जिनके भी 10वें भाव का स्वामी ग्रह पहले भाव में जाता है वो लोग अपने करियर को चूज करने में काफी कंफ्यूज्ड होते हैं और ज्यादातर 25 वर्ष तक यह देखा जाता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे व्यक्ति को अनुभव मिलते हैं उसके अनुरूप व्यक्ति अपने अनुभवों से जानता है कि उसको किस क्षेत्र में जाना चाहिए और फिर वो बाद में जाकर के सेटल हो पाता है। लेकिन 25 वर्ष की आयु तक व्यक्ति ज्यादातर कंफ्यूज स्टेट में ही रहता है। यहाँ पर एक कार्य क्षेत्र आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी आप कार्य कर सकते हैं, यह देखने को अक्सर आता है। यदि दशमांश कुंडली के 10वें भाव का स्वामी ग्रह दूसरे भाव में चला जाए तो दूसरा भाव क्या है, फूड को दिखाता है, फैमिली को दिखाता है। तो इन सब चीजों से जुड़े हुए व्यवसाय आपके हो सकते हैं। किसी प्रकार के रेस्तरां है, होटल है, इनमें काम करने वाले लोग हो सकते हैं। आप फैमिली बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा भाव धन को दिखाता है तो धन से जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएं, वित्त है, बैंक से जुड़ा बैंक है या फिर किसी प्रकार की लोन देने वाली संस्था, फाइनेंस से जुड़ी हुई फाइनेंस मैनेजमेंट, CA है, चाहे जितनी भी धन से जिनका उपयोग होता है वह सभी संस्थाओं में आप कार्यरत हो सकते हैं। इसके अलावा ज्वेलरी है, जेम्स है, जितनी भी आभूषण, लग्जरी चीजें हैं उनको हम देख सकते हैं। और दूसरा भाव हमारी वाणी का भी होता है तो इस वजह से कवि हैं और क्रिएटिव लोग से होते हैं। जो म्यूजिक है उसको हम देख सकते हैं, स्पीच देख सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ऐसी कई चीजों को हम देख सकते हैं जो आपकी व्यवसाय के अंदर आ सकती हैं। थर्ड हाउस की बात करें, यदि 10वें भाव का स्वामी ग्रह तीसरे भाव में जाता है तो यहाँ पर यह देखने को मिलेगा
कि आपको अपने करियर को शुरुआत करने में काफी सेल्फ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, खुद से ही काफी मेहनत और प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको करियर में कुछ सफलता प्राप्त होगी। यहाँ पर मेहनत और की स्थिति को ज्यादा बढ़ा देता है। यहाँ पर आपकी जॉब किसी प्रकार की ट्रेवलिंग से जुड़ी हुई हो सकती है, यात्राएं आपको अपनी कार में अधिक करनी पड़ सकती हैं, या हो सकता है आपकी जॉब का ही पार्ट हो, किसी भी प्रकार की एजेंसी होती है, फ्रेंचाइजी होती है, कमीशनिंग का काम होता है, एजेंट का काम होता है, वह आप कर सकते हैं। यहाँ पर मीडिया का काम है, कम्युनिकेशन का, जर्नलिज्म का, राइटिंग का, और यहाँ पर ये सब काम आपके लिए काफी सूट कर सकते हैं। यहाँ पर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आपकी जो भी कार्य क्षेत्र होगा वह ट्रांसफरेबल होगा। कई बार हो सकता है आपको अपने कार्य क्षेत्र में ट्रांसफर फेस करनी पड़े, जैसे कि बैंक्स होते हैं या आर्मी पर्सन होते हैं, उनके काफी ट्रांसफर होते हैं, तो वह स्थिति देखने को मिल सकती है। हालांकि मंगल भी इस भाव का कारक है, इस वजह से यहाँ पर आर्मी पर्सन को भी हम देख सकते हैं। और कम्युनिकेशन का भाव है, इस वजह से पब्लिशर देख सकते हैं जो बुक से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं किसी प्रकार के। और यहाँ पर बैंकिंग को देख सकते हैं हम, एडवर्टाइजिंग है, अकाउंट से जुड़ा हुआ, मैथमेटिक्स है, ऑडिटिंग से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य क्षेत्र हो सकता है, सीए हो सकते हैं, और वह वर्क जिसमें काफी हार्ड वर्क की आवश्यकता होती है, मेहनत की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार के कार्यों को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। और जो लोग स्टेज परफॉर्मर्स होते हैं, कलाकार होते हैं, उनको भी हम इस प्रकार की स्थिति से देख सकते हैं। वहीं रक्षा मंत्रालय है और व्यापार है, और व्यापार के लिए खासकर रूप से शनि या बुध का प्रभाव होता है, तो हम व्यापार के लिए भी स्थिति को देख सकते हैं। अब बात करें यदि 10वें भाव का स्वामी ग्रह चौथे भाव में स्थित है दशमांश कुंडली के अंदर, तो यहाँ पर यह दिखाई देता है कि चौथा भाव दिखाता है राजनीति को, जनता का भाव होता है। तो जो भी पॉलिटिशियंस हैं उनको हम इस भाव से देख सकते हैं। और चौथा भाव आपके घर का है, तो घर से जुड़ा हुआ व्यवसाय, होमलैंड में रह करके आप कोई कार्य करते हो, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जो सक्सेस मिलती है वो व्यक्ति को स्टेटस मिलता है, वह अपनी मातृभूमि के आसपास ही मिलता है, तो इस प्रकार की स्थिति को हम देख सकते हैं। 4th हाउस के करियर में आप किसी प्रकार के रियल एस्टेट है, व्हीकल्स हैं, इनसे जुड़े हुए चौथे भाव से जुड़े हुए व्यवसायों में जा सकते हैं। और भी तमाम तरह के व्यवसाय हैं जिनको जो भी चौथे भाव से बिलोंग करते हैं उनको हम देख सकते हैं। यदि हम 5वें भाव की बात करें कि पंचम भाव में आपके 10th लॉर्ड स्थित है, तो यहाँ पर 5वां भाव क्या दिखाता है? 5वां भाव दिखाता है कि आप जो भी, यदि हम 5वें भाव की बात करें तो 5वां भाव 10वें भाव से अष्टम है, तो यहाँ पर यह देखने को मिल सकता है कि व्यक्ति के प्रोफेशन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम, समस्याएं बनी रहे। यह अक्सर देखने में आता है, क्योंकि 10वें भाव से जो स्वामी ग्रह है वह 5वें भाव में गया है, तो अपने से अष्टम स्थान में गया है, तो इस वजह से यहाँ पर समस्याएं, परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि व्यक्ति के कार्य क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर व्यक्ति निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से इंटेलिजेंट होगा, प्रोफेशनल रूप से वह काफी इंटेलिजेंट होगा, बुद्धिमान होगा, ये हम चीज देख सकते हैं। 5वां भाव शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट को जो लोग कार्य करते हैं, ऐसी सब चीजों को हम देख सकते हैं। 5वां भाव शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो शिक्षा से क्षेत्र में जितने भी लोग कार्य करते हैं उसको भी हम 5वें भाव से देख सकते हैं। यहाँ पर जो कह सकते हैं एंटरटेनमेंट है की फील्ड है, जिसमें भी मनोरंजन आता है, फिल्म जगत है, उसको हम देख सकते हैं। 5वां भाव प्रेम संबंधों का है, तो क्रिएटिव जो कि प्रेम संबंधी नोवेल लिख सकते हैं, फिल्म लिखते हैं, रोमांटिक मूवीज बनाते हैं, उस कार्य को देख सकते हैं। म्यूजिक को देख सकते हैं हम। यहाँ पर बच्चों से जुड़ा हुआ किसी प्रकार का व्यवसाय हम देख सकते हैं। और स्पोर्ट्स का भी भाव यह है, तो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोगों को भी हम 5वें भाव से देख सकते हैं। वही मार्केटिंग है, उसकी फील्ड भी का भी प्रभाव 5वें भाव पर रहता है। यदि हम 6वें भाव की बात करें, यदि 6वें भाव से संबंध बनता है आपके 10th लॉर्ड का, तो यहाँ पर यह देखने को मिलेगा कि जो भी 6वां भाव क्या है, रोग का है, बीमारियों का है, तो डॉक्टर्स हैं, उन लोगों को हम देख सकते हैं। और 6वां भाव आपकी व्यवहार कुशलता का है, आपकी मैनिपुलेटिव एबिलिटी कितनी होगी, तो वह हम 6वें भाव से देखते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जितने भी इससे जुड़े हुए व्यवसाय हो सकते हैं, वह हम जितने भी व्यवसाय हैं उनको हम देख सकते हैं। इसमें वकालत का भी आता है, कानून है, लॉ से जुड़ी हुई फील्ड में जो भी लोग कार्य करते हैं उनको हम देख सकते हैं। 6वां भाव कर्ज का है, तो फाइनेंस से जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएं, धन से संबंधी, वित्त संबंधी संस्थाएं, उनको हम देख सकते हैं। वहीं यदि बात करें कन्वेंसिंग पावर अच्छी होगी, तो हम यहाँ पर पॉलिटिशियंस को भी देख सकते हैं, जो लोगों को, जनता को आसानी से कन्वेंस कर लेते हैं, उनको हम देख सकते हैं। 6वां भाव पशुओं से संबंधित व्यवसाय को भी दिखाता है, और स्पोर्ट्स का भी यह व्यवसाय माना जाता है। स्पोर्ट्स से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र या स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जितना भी कार्य क्षेत्र है वह हम देख सकते हैं। रक्षा सेवाओं को, इंजीनियरिंग को, और मेटल है, धातुओं से जुड़ा हुआ मैन्युफैक्चरिंग को भी हम 6वें भाव से देख सकते हैं।
यदि बात करें सप्तम भाव की, 7वें भाव में यदि आपका 10th लॉर्ड आता है दशमांश कुंडली में, तो यहाँ पर यह पार्टनरशिप को दिखाता है। 7वां भाव पार्टनरशिप का, साझेदारी में आप जो कोई भी व्यवसाय करते हैं उसको हम देख सकते हैं। डेली सेल परचेज का जो भी कार्य है जिसमें डेली इंटरेक्शन होता है, लोगों के साथ में बातचीत होती है, रोज ग्राहक आते हैं, रोज का कार्य है आपका, तो उस कार्य को हम देख सकते हैं। और यहाँ पर विदेश व्यापार को भी देख सकते हैं, परंतु हालांकि उसके लिए 12वें भाव का भी प्रभाव आवश्यक है। जो एमएनसी में चलाते हैं लोगों को, उन लोगों को देखते हैं, एमएनसी में काम करने वाले लोग नहीं, जो एमएनसी में हाई अथॉरिटी लेवल पर लोग हैं उनको हम देखते हैं। 7वां भाव विवाह का भाव है, तो विवाह से संबंधित जितने भी व्यवसाय हैं उनको हम देख सकते हैं। जैसे कि चाहे कोई विवाह में जो कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, विवाह का मैनेजिंग करते हैं, विवाह के चाहे गार्डन हो, होटल है, इन संबंधी व्यवसाय में इसमें आ जाते हैं। एडवर्टाइजिंग है, मार्केटिंग है, क्योंकि 7वां भाव जनता का भाव है, तो जनता को हम मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, टीवी ब्रॉडकास्टिंग है उसको हम देख सकते हैं। पर्यटन को भी हम, टूरिज्म एंड ट्रेवलिंग को भी हम यहाँ पर 7वें भाव के द्वारा देख सकते हैं। यदि अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव छुपी हुई चीजों का है, तो यहाँ पर यह देखने को मिलेगा कि जो आपका करियर होगा कहीं ना कहीं आपको अनएक्सपेक्टेड चेंज देखने को मिलेगी, यानी अचानक से किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को मिले, यह हो सकता है। अष्टम भाव कार्य क्षेत्र में बदलाव की ओर भी संकेत करता है। यदि अष्टम भाव से संबंध बनता है तो यह कार्य क्षेत्र में बदलाव करता है। हो सकता है आप पहले कोई और जॉब करते हो, फिर उससे हट करके बिल्कुल एकदम डिफरेंट लाइन आप चूज कर लें अपने प्रोफेशन में कई बार बदलाव करें, यह स्थिति देखने को मिलती है। अष्टम भाव से हम ऑडिटिंग का काम देख सकते हैं। जो भी लोग ऑडिटिंग का काम करते हैं उनको हम देख सकते हैं। टैक्स का भाव है, तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या टैक्स से जुड़ी हुई जितने भी संस्था हैं उनमें काम करने वाले लोगों को हम देख सकते हैं। बात करें तो अष्टम भाव इंश्योरेंस का भी है, इसलिए इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस एजेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ऐसी सब संस्थाओं में काम करने वाले लोगों को देख सकते हैं। तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, जो किसी प्रकार की क्राइम सीन है या किसी प्रकार की जांच करते हैं, उन अधिकारियों को हम देख सकते हैं। रिसर्च का भाव है, और इस भाव से हम मैन्युफैक्चरिंग को भी देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जितने भी लोग कार्य करते हैं उसमें अष्टम भाव का प्रभाव रहता है। और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी, जो रिसर्च हो रहा है टेक्नोलॉजी वर्क पर, उसको भी हम 8वें भाव के द्वारा ही देखते हैं। यदि 9th हाउस की बात करें, यदि दशम भाव का स्वामी नवम भाव में गया है तो यह अपने से 12वें गया है, तो इस वजह से यह देखने को मिल सकता है कि कई बार व्यक्ति रेगुलर सर्विस जॉब नहीं करते हो, इस प्रकार की संभावना देखने को मिलती है। नवम भाव ज्ञान का भाव है, अध्यात्म का भाव है, तो इस वजह से टीचिंग है, टीचिंग प्रोफेशन देख सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं या टीचर हो सकते हैं, स्कूल से जुड़ी हुई संस्थाओं में कार्य करने वाले लोग हो सकते हैं, उनको हम देख सकते हैं। और इसके अलावा धार्मिक संस्थाएं, जिसमें जितने भी लोग कार्य करते हैं, धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हो सकता है, उसको हम देख सकते हैं। नवम भाव कानून का है, तो कानून बनाने वाली फील्ड कौन सी है, मंत्रालय है, तो उनको हम देख सकते हैं। हालांकि इसके लिए सूर्य और मंगल बुध का प्रभाव होना चाहिए, तो व्यक्ति प्रशासनिक सेवाओं में भी जा सकता है या प्रशासन से जुड़ी हुई संस्थाओं में काम करने वाला हो सकता है। प्रशासनिक ऑफिसों में काम करने वाले लोगों को हम देख सकते हैं। और काउंसलर होते हैं, जो गाइड्स होते हैं, जो दिशा निर्देश देते हैं, लोगों को सजेशंस दे सकते हैं, कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, उनको हम देख सकते हैं। ट्रेनर्स होते हैं, उनको भी हम इसी भाव के द्वारा देखते हैं। यदि 10वें भाव की बात करें कि 10वें भाव का स्वामी 10वें भाव में ही स्थित है, तो यहाँ पर यह दिखाता है एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग, जितने भी लोग एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य करते हैं, या चाहे गवर्नमेंट हो या फिर किसी भी प्राइवेट कंपनी में जो सीईओ होते हैं, उस लेवल की जॉब को हम देख सकते हैं। पॉलिटिशियंस को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि 14वां भाव और 7वां भाव, माफ कीजिए 14वां भाव और 10वां भाव ये पॉलिटिक्स के भाव है, राजनीति के भाव है, तो राजनीति से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं। और 10वें भाव से हम पिता को भी देखते हैं, तो पिता से जुड़े हुए व्यवसायों को भी हम, पिता से संबंधित कार्य करते हैं, फैमिली बिजनेस में कार्य करते हैं, उन लोगों को देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं मेडिकल का फील्ड भी यहाँ से देखा जा सकता है, क्योंकि यदि सूर्य का प्रभाव आता है तो सर्जन्स को हम यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि मंगल का प्रभाव रहता है सर्जन के, लेकिन सूर्य का प्रभाव आता है 10वें भाव पर, तो अच्छे सर्जन, जो प्रसिद्ध सर्जन है, उनको हम देख सकते हैं। और जो लोग गुप्त संस्थाओं में कार्य करते हैं, गुप्त संस्था भी कहीं ना कहीं सरकार के अधीन ही होती हैं, तो उन संस्थाओं में कार्य करने वाले लोगों को भी हम 10वें भाव के द्वारा देखते हैं। यदि 11वें भाव की बात करें तो 11th हाउस में यदि 10वें भाव का स्वामी ग्रह जाता है तो वह अपने से दूसरा गया है, तो दूसरा भाव क्या है, फैमिली का है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो भी कार्य करते हैं उसमें अपने जो लोग हैं उनको फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, तो इसलिए ऐसे व्यवसायों में राजनीति भी आ सकती है। और राजनीति के साथ साथ एनजीओ है, समाज सेवी हैं, जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, क्लब्स चलाते हैं, उन लोगों को देख सकते हैं। 11वां भाव नेटवर्किंग का है, तो नेटवर्क से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो सोशलिंग का काम करते हैं, इसमें टेलीकॉम भी आ सकता है, आईटी का भी क्षेत्र आ सकता है। और 11वें भाव में कुंभ राशि की काल पुरुष कुंडली का प्रभाव रहता है, इसलिए रक्षा सेवाएं हैं, विमानन सेवाएं हैं, उनको हम देख सकते हैं।
और राजनीति में विशेष रूप से संसद में जितने भी लोग कार्य करते हैं, संसद से जुड़कर किसी न किसी रूप से उनका कार्य क्षेत्र है, तो उनको हम देख सकते हैं। यहाँ पर निश्चित रूप से व्यक्ति को करियर में लाभ होता है और सक्सेस के योग बहुत अधिक मात्रा में देखे जाते हैं। यदि 12वें भाव की हम बात करें तो 12वां भाव क्या है कि यहाँ पर यह दिखाई देता है कि यह अपने आप में व्यय स्थान है। तो यहाँ पर जाना यह दिखाई देता है कि व्यक्ति के चेंज होगा करियर में, व्यवसाय में किसी न किसी प्रकार के बदलाव हो सकते हैं। हो सकता है पहले आप इंजीनियरिंग करते हो या किसी प्रकार के अन्य प्रोफेशन में हो, फिर उसको शिफ्ट करके बिल्कुल दूसरे प्रोफेशन में चले जाए, तो यह स्थिति देखने को मिल सकती है। हालांकि 12वां भाव विदेश का है, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से जुड़ा हुआ आपका व्यवसाय हो सकता है। किसी प्रकार की विदेशी संस्था से जुड़ करके आप कार्य करते हो। आपको हो सकता है जेल है, हॉस्पिटल्स हैं, उनमें कार्य करने वाले लोगों को हम देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी होगा 10th लॉर्ड है, यदि उस पर पाप प्रभाव आता है, पाप प्रभाव में जाता है, तो ये आपके व्यवसाय में भारी हानि को भी दिखाता है। कहीं ना कहीं व्यवसाय में अप एंड डाउन की स्थिति को भी यह पैदा कर सकता है। 12वां भाव पैरों का है, तो यहाँ पर जो डांस है, जो डांस से जुड़ी हुई फील्ड में जितने भी लोग हैं उनको हम देख सकते हैं। 12वां भाव इमेजिनेशन का है, कल्पना शक्ति का है, तो इसमें हम लेखकों को देख सकते हैं जो क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, कल्पना शक्ति के द्वारा अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, उनको हम देख सकते हैं। 12वां भाव योग मेडिटेशन का है, तो इससे जुड़ी हुई संस्थाओं में जितने भी लोग कार्य करते हैं उनको हम देख सकते हैं। और 12वां भाव कहीं ना कहीं एकांत का है, तो दूरस्थ जो लोग कार्य करते हैं, अपने होमलैंड से काफी दूर रहकर कार्य करते हैं, उनको हम इस भाव से देखते हैं। 12वां भाव प्रयोगशालाओं का भी भाव है, तो लेबोरेटरी में जितने भी लोग कार्य करते हैं, रिसर्च से जुड़ी हुई फील्ड में जितने भी लोग कार्य करते हैं, उनको भी हम 12वें भाव से देखते हैं। यदि जैसे 10th लॉर्ड 12th हाउस में चला जाता है दशमांश कुंडली में, तो इस प्रकार की स्थिति देखी जाती है। तो 12 भावों में मैंने आप सभी को बता दिया है कि किस प्रकार के कार्य क्षेत्र व्यवसाय आपके लिए सूट कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा कि राशि का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है और राशि के द्वारा भी आप किस तरह अपने व्यवसाय को चूज करते हैं। मैंने अभी दशमांश कुंडली के 10वें भाव जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उसकी विभिन्न भावों में स्थिति के अनुसार यहाँ पर परिणाम बताए हैं। हालांकि यह अंतिम कंक्लूजन नहीं है, इसके लिए आपको राशि भी देखनी चाहिए, अन्य ग्रहों का भी प्रभाव देखना चाहिए। 10th लॉर्ड किस राशि में है, किस भाव में है, और 10वें भाव पर किस ग्रह का प्रभाव आ रहा है, और 10th लॉर्ड किस भाव को देख रहा है। तो इस प्रकार आप अपने व्यवसायों को चूज कर सकते हैं और उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सा व्यवसाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह वीडियो काफी पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी ज्योतिष से संबंधित वीडियोस के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। जय श्री राम दोस्तों।